हेलो दोस्तों, आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी करते होंगे दोस्तों। जिनकी एग्ज़ाम जनवरी में है वो लोग आरआरबी ग्रुप डी का साइंस स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। अंकित 21 पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कितना आपको सही हुआ। टोटल प्रश्न की संख्या आपको 37 है दोस्तों। बताएंगे 37 में से आपको कितना सही हुआ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है दोस्तों। ऑप्शन ए में है ध्वनि का परिवर्तन, ऑप्शन बी में है ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी में है ध्वनि का अवशोषण, ऑप्शन डी में है ध्वनि का चाल। रंग चेंज कर लेते हैं दोस्तों, रेड कर लिए। ध्वनि का प्रतिध्वनि का कारण है दोस्तों। इसका राइट आंसर बताएंगे, प्रतिध्वनि का कारण है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया, ध्वनि का परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है क्वेश्चन। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। 2 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। 3 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा होगा 3 का। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल ऑप्शन ए में है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी में है घट जाएगा, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा। क्या कह रहा है प्रश्न, यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। 3 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा दोस्तों। 4 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है। 4 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 सेकेंड होता है दोस्तों। 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, यहाँ पे कोशिका होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है। 5 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल सतह होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जो भी आपको आता होगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना पहला आंसर, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पे आए होंगे क्लास देखने के लिए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस तरह का वीडियो लगातार लेके आता रहूँगा। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दर्प का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव, दर्प का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाता है दोस्तों। थोड़ा वीडियो फास्ट करते हैं दोस्तों, आप लोग को समय बहुत कम होगा एग्जाम में। 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तल होता है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब। 8 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, घटता है दोस्तों। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है दोस्तों। 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 10⁵ पास्कल। 10 में प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए में है जल में, ऑप्शन नीचे में है दोस्तों, ऑप्शन बी में है वायु में, ऑप्शन सी में है निर्वात में, ऑप्शन डी में है कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका होगा दोस्तों निर्वात में। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग। 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/81 है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।
12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 घंटा चक्कर लगाता है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। 13 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पृथ्वी का पलायन वेग है। दोस्तों बताएं कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर कौन सा होगा। पृथ्वी का पलायन वेग है 14 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 11.2 किलोमीटर सेकेंड। 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाता है तो उसका भार। 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सकेगी। 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 डिग्री पर जब रहेंगे तो किसी भी गोला या किसी भी चीज़ हो गया 45 डिग्री पर रहकर किसी व्यक्ति को फेंकेंगे अधिक दूरी तय करेगी दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण है। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, ताप। ऑप्शन बी में है वेग। ऑप्शन सी में क्या कर रहा है, दाब। ऑप्शन डी में घनत्व हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है। 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 273 डिग्री सेल्सियस पे। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में कैसा वीडियो लगेगा, कैसा क्वेश्चन है दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पारे का ताप मापी किस ताप तक परिवर्तित हो सकता है। पारे का ताप मापी किस ताप तक परिवर्तित हो सकता है। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 360 डिग्री सेल्सियस पे। 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। 22 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बैगनी का। बैगनी का विचलन अधिकतम होता है दोस्तों, सबसे कम लाल रंग का होता है विचलन। 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग संदर्भ होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग संदर्भ होती है। 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुदैर्घ्य होती है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या करा क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र 37 के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा। ऑप्शन ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है 0 डिग्री। 0 डिग्री है कि नहीं यहाँ पे, 0 डिग्री। ऑप्शन बी में है 30 डिग्री। ऑप्शन सी में है 45 डिग्री। ऑप्शन डी में है 60 डिग्री। तो 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, बताएं कमेंट सेक्शन में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 45 डिग्री। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, द्रव तरंगों की तरंगधर निर्भर नहीं करती।
दैर्घ्य तरंगों की तरंगधर निर्भर नहीं करती। 25 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, आवेश पर। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? 26 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूट्रॉन पे। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, एंगस्ट्रम क्या मापता है? एंगस्ट्रम क्या मापता है दोस्तों? 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश तरंगधर मापता है दोस्तों। एंगस्ट्रम क्या मापता है? प्रकाश तरंगधर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न क्या करा, श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है। श्यानता गुणांक की एसआई इकाई है दोस्तों। 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, पाई हो जाएगा दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एक फायदम बराबर है। एक फायदम बराबर है दोस्तों। 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 फीट। 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं दोस्तों। 30 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सोल्स हो जाएगा दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रैखिक संवेग संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मानक दाब है। आप लोग बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में कितना आपको सही हुआ। 32 नंबर प्रश्न है, मानक दाब है। 32 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पारे का 70 मिलीमीटर सेकेंड। 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गैसों का दाब का माप की जाती है दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित 28 रहेगा। 34 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, घनत्व रहेगा दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप है। केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप है। 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 310 केल्विन। 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, पारा जमता है। पारा जमता है दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 39 डिग्री सेल्सियस पे। 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग बताएंगे कितना सही हुआ दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कमेंट में। इसका राइट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है दोस्तों। ऑप्शन ए में है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी में है पायरोमीटर, ऑप्शन सी में है टैकोमीटर, ऑप्शन डी में है पिक्नोमीटर। इसका राइट आंसर देखते हैं कौन बताते हैं। सबसे पहले उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, पायरोमीटर। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है पायरोमीटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आप लोग दोस्तों ये चैनल है अंकित 21 है दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। लगातार आरआरबी ग्रुप डी या बिहार दरोगा का स्पेशल बैच स्टार्ट है दोस्तों। यहाँ पे आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंकित 21 है दोस्तों। जय हिंद।